आइए जानते हैं ऐसे 8 एक्टर्स के बारे में जो आपको पहले तो मूवी में दिखाई देते थे, बट आजकल उनके कोई भी नामो-निशान नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा के बारे में। गोविंदा 90s के दौर में सबसे बड़े स्टार थे और आज वो गुमनाम हैं। उन्होंने लगातार 17 हिट फिल्में दी और आज उनकी कोई मूवी रिलीज भी नहीं हो रही है। आइए जानते हैं क्यों ऐसा हुआ था। कहा जाता है कि गोविंदा जो है अपने काम पर लेट आने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिसके कारण कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर बड़े हैरास होते थे और उन्होंने दूरी बना ली थी गोविंदा से। दूसरी बात, जब जो ऑडियंस का टेस्ट चेंज होने लगा, मूवीज चेंज होने लगी, तो जो बड़े बड़े स्टार थे उन्होंने भी मल्टी स्टारर मूवीज में एक्ट करना शुरू कर दिया। बट गोविंदा जो थे वो सिर्फ मेन कैरेक्टर लीड रोल ही निभाना चाहते थे, जिसके कारण उनकी मूवीज कई हाथ से चली गई और उनको खाली बैठना पड़ा। इसके बाद जो कहा जाता है कि डेविड धवन जिनके साथ उनकी मैक्सिमम हिट फिल्म्स है, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण डेविड धवन ने उनसे दूरी बना ली थी और उनके बुरे टाइम में उनका साथ नहीं दिया। एक और रीजन कहा जा सकता है कि गोविंदा काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस थे। वो कई ऐसी चीजों में मानते हैं और मानते थे, जिसके कारण उनके कई प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाते थे। वो काफी चीजों में अंधविश्वास दिखाते थे। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने बाकी हीरोज जो उस टाइम आ गए थे, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, अक्षय हो, अजय हो, उनके साथ काम करना चूज किया और उनको अपनी फिल्मों में लीड कास्ट किया। और सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूँ कि गोविंदा ऑडियंस के टेस्ट को नहीं समझ पाए। आप जब 90s की मूवीज देखोगे और आज की मूवीज देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। ऑडियंस उस तरह की मूवीज को आज एड्रेस भी नहीं कर रही है, उनको देखना भी पसंद नहीं करती खास तौर पर। और गोविंदा उसी टाइप की मूवीज करना चाहते हैं और वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाए, जिसके कारण वो पीछे रह गए और आज उनके हिस्से में कोई भी बड़ी मूवी नहीं है। सेकंड हम बात करें तो वो है इमरान खान, जो आमिर के भांजे भी हैं और उन्होंने जाने तू या जाने ना से डेब्यू किया था और वो यंग ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। उनकी मूवीज़ आई हेट लव स्टोरीज और कई मूवीज़ ऐसी आई थी, जिसके कारण वो यंग ऑडियंस में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग उनकी मूवीज़ को सिर्फ उनके लिए देखने लगे थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ, उनको इतने सालों बाद हैप्पी पटेल जैसी मूवी से कम बैक करना पड़ा। कहा जाता है कि इमरान खान को जो है उनके जो उनको रोल्स ऑफर हो रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। वो कुछ क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन वाली मूवीज़ करना चाहते थे, बट जो बॉलीवुड उस टाइम पर ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉफिट पर फोकस कर रहा था और ऐसी मूवीज़ बना रहा था जो सिर्फ पैसे कमा सके, जिसके कारण जो इमरान खान ने कई मूवीज़ को ठुकरा दिया और कई मूवीज़ उनके हाथ से चली गई। इमरान खान की जो स्क्रिप्ट चॉइस थी उसके कारण भी कई बार ऐसा ही होता था कि मूवीज़ तो उनके पास आती थी बट वो हर मूवी को रिजेक्ट कर रहे थे और फिर डायरेक्टर्स ने उनको मूवीज़ देने की जगह जो उनके साथ के कॉम्पिटिटर्स थे उनको मूवीज देना शुरू किया, फिर चाहे वो रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो या कोई और हो। और 2016 में जो इमरान खान को जो है एक तरह से डिप्रेशन भी हो गया था, जिसके कारण उनको थेरेपी लेनी पड़ी और वो मूवीज से और भी ज़्यादा दूरी बना ली। उनको 2015 में देखा गया था आखिरी बार एक मूवी में, और उसके बाद वो फादर भी बने और उनको लगा कि उनको खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए रेदर देन मूवीज़ पर। और उन्होंने फिर खुद की सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, अपने पेरेंटशिप को निभाना शुरू किया और उन्होंने मूवीज़ से दूरी बना ली। तीसरा नाम है फरदीन खान। आपने 2 मूवीज़ देखी होंगी जिनके कारण आप फरदीन खान को जानते हो। पहली है हे बेबी और दूसरी है नो एंट्री। इन दोनों मूवीज़ में फरदीन खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, बट इनके अलावा जो भी उनकी सोलो मूवीज़ आई थी वो सब फ्लॉप रही थी। फिरोज खान जो उस टाइम के सुपरस्टार थे, उनके बेटे होने के कारण भी उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस तो मिले, बट वो उन चांसेस को कैश आउट नहीं कर सके, जिसके कारण उनको मूवीज़ मिलनी बंद हो गई और मल्टी स्टारर मूवीज़ में ही कास्ट किया जाने लगा। अब 14 सालों बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी से वापसी की और फिर वो अक्षय कुमार की 2 मूवीज़ खेल खेल में और हाउसफुल 5 में दिखे। उन्होंने फिर से कम कर लिया है और होप्स वो अच्छे रोल्स में भी दिखेंगे आगे, बट काफ़ी टाइम वो गायब रहे थे इंडस्ट्री से और अभी भी कुछ खास बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ में नहीं है। चौथा नाम है जैद खान। अगर आपको ये नाम नहीं पता तो आपने मैं हूं ना ज़रूर देखी होगी, और उसमें जो लकी का कैरेक्टर है वो है जैद खान। लकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि लकी का कैरेक्टर लोग अपने साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतना यंग था, गूफी था। इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते थे, बट आपको उस मूवी के अलावा उनकी कोई भी मूवी याद ही नहीं होगी,
क्योंकि ज़ैद खान ने अपनी करियर के स्टार्टिंग में ही मल्टी स्टारर मूवीज़ में एक्ट करना शुरू कर दिया था, जिनके कारण उनकी खुद की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी और जो मूवीज़ वो कर भी रहे थे वो सारी भी फ्लॉप हो रही थी। उनकी जो मूवीज़ की चॉइसेस थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, वो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं चूज़ कर पा रहे थे और जिसके कारण वो धीरे धीरे टाइप कास्ट भी हो गए और उनको वही सेकंड लीड या मल्टी स्टारर मूवीज़ में रोल ऑफर होने लगे और जिसके कारण उन्होंने सोचा कि मैं इस तरह की मूवीज़ करने से अच्छा है खुद के बिजनेस पर ध्यान दूं और वो अपने बिजनेस में अच्छा खासा सक्सेस हासिल कर गए हैं और उनका शायद कोई प्लान भी नहीं है दोबारा इंडस्ट्री में आने का। पांचवा नाम है डिनो मोरिया। ये नाम अगर किसी ने नहीं भी सुना होगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है, बट आप सबने राज मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें बिपाशा बासु और एक और कैरेक्टर थे, वो थे डिनो मोरिया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल निभाते हैं और उसी मूवी के कारण हम सब उनको पहचानते हैं। बट इसके अलावा मुझे उनकी कोई भी मूवी याद नहीं है, ना ही वो किसी और चीज़ के लिए फेमस थे। उनको भी रोल कुछ खास अच्छे नहीं मिलते थे और बहुत सारी मूवीज़ उनकी जो शुरू होती थी बंद हो जाती थी। बहुत सारी मूवीज़ में वो एंड टाइम पर रिप्लेस कर दिए जाते थे बड़े स्टार्स के कारण और वो खुद को भी बताते थे कि मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है बट लोग सिर्फ मेरे गुड लुक्स पर पैसा लगा रहे हैं और मैं जो चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ वो अभी तक मुझे करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जो मूवीज़ चूज़ की वो भी कुछ खास नहीं थी, जिसके कारण वो और ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ देने लगे। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में पैर रखा और उन्होंने जिस्म 2 और हेलमेट जैसी मूवीज़ बनाई जो भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रही, जिसके कारण वो आज भी बॉलीवुड में स्ट्रगल ही करते नजर आते हैं और अच्छी खासी मूवीज़ में उनका रोल नहीं होता। सिक्स्थ नाम है कुमार गौरव। भाई जो कुमार गौरव को नहीं जानते वो ये क्लिप देखो। After Rajesh Khanna, the only one person who has seen stardom is Kumar Gaurav. कुमार गौरव मतलब वो स्टार थे जो अपनी पहली मूवी से ही स्टारडम हासिल कर सके। उन्होंने अपनी एक मूवी की लव स्टोरी, वो उनकी डेब्यू मूवी थी और उसी मूवी से वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि सलमान खान ने कहा था कि राजेश खन्ना के बाद अगर किसी ने स्टारडम देखा है तो वो कुमार गौरव ने देखा है। और कुमार गौरव जो है मतलब आते ही छा गए थे, बट उनके बाद उनकी फ्लॉप्स का सिलसिला शुरू हो गया। उनको वही टिपिकल सेम रोल्स मिलने लगे और उनकी मूवीज़ फ्लॉप होने लगी। एक मेजर सक्सेस देने के बाद भी वो गायब हो गए और उनको अच्छे जो ऑफर है वो आने बंद हो गए। उस वक्त वैसे भी नए स्टार उभर कर आ रहे थे, सलमान, आमिर, शाहरुख, तो स्टार्स की कोई कमी नहीं थी और कुमार गौरव उनके बीच दबकर रह गए और उनके कॉम्पिटिटर नहीं बन सके। इसके बाद उन्होंने मूवी से दूरी बना ली और अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर ध्यान दिया। उनकी शादी जो है सुनील दत्त की बेटी के साथ हुई थी और वो अपनी लाइफ जो है अब इंडस्ट्री से दूर ही जी रहे हैं। सातवां नाम है राहुल रॉय। जिन्होंने भी आशिकी 1 देखी है उनको पता होगा कि राहुल रॉय कितने फेमस थे और वो आज भी फेमस है, हर कोई उनकी शक्ल को पहचानता है। जब आशिकी आई थी तो लोगों ने उनके हेयर स्टाइल तक को कॉपी कर लिया था और वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे। बट उसके अलावा आपको कोई भी खास उनकी मूवी याद नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी मूवीज़ को चूज़ किया जिनकी ना कोई स्क्रिप्ट अच्छी थी ना कुछ और वो बैक टू बैक फ्लॉप देते रहे। उन्होंने बहुत सारी फ्लॉप मूवीज़ दी और उनकी जो कई मूवी शुरू भी हुई वो टाइम पर ही बंद कर दी गई। फिर उन्होंने 2000 में शादी कर ली और उन्होंने अपनी शादी पर ध्यान देना शुरू किया और जिसके कारण उनकी जो इंडस्ट्री में जो पकड़ थी वो छूटने लगी और नई मूवीज़ ऑफर होना बंद हो गई। और 2007 में वो बिग बॉस के विनर भी रहे, बट उसके अलावा उनको खास कोई पहचान मिली नहीं और आज भी वो किसी मूवी में नहीं दिखते हैं। 8वें नंबर पर मैं जिनका नाम लेने वाला हूँ उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। साउथ के कॉमेडी किंग कहे जाने ब्रह्मानंदम ये इतने पॉपुलर हैं नॉर्थ में भी कि उनको हर साउथ की हिंदी डब मूवी में देखा जाता था और जब भी ऑडियंस उन्हें देखती थी तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग, जिस तरह से वो कैरेक्टर्स प्ले करते थे वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। बट आपको कुछ टाइम से देखने को मिलेगा कि वो किसी भी मूवी में आपको खास दिखाई नहीं देते हैं और ऑडियंस फील भी करती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस तरह के कॉमेडी रोल्स अब लिखे नहीं जा रहे हैं। जैसे राजपाल यादव, जॉनी लीवर, उनको भी उस तरह का काम नहीं मिल रहा है, वैसे ही साउथ इंडस्ट्री में हो रहा है। पहले जब मूवीज़ बनती थी तो कॉमेडी कैरेक्टर के लिए एक अलग रोल लिखा जाता था जो मूवी में इंक्लूड किया जाता था।
बट अब उन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता और वो कॉमेडी रोल्स कट कर रह गए हैं, जिसके कारण ब्रह्मानंदम बहुत सारी मूवीज़ में नहीं दिखते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप लिमिटेड काम करिए और ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। इसके बाद उन्होंने अपने पैशन स्केचिंग और पेंटिंग पर ध्यान दिया और वो काफ़ी अच्छी स्केचिंग और पेंटिंग करते हैं, आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। और उन्होंने अपने जो रोल्स वो मूवीज़ में करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए उन चीज़ों को लेकर। आखिरी बार वो हमें कल की मूवी में दिखे थे, वो भी रोल कुछ खास नहीं लिखा गया था उनके लिए। तो मैं कहूँगा कि होप सो वो और भी ज़्यादा मूवीज़ में हमें दिखें, क्योंकि ऐसे कॉमेडियन और ऐसे लेजेंड हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यही थे वो 8 कलाकार जो किसी टाइम बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, बट आज मूवीज से गुमनाम हैं। आपको इनमें से कौन से कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा याद आती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।